मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि के बारे में जानकारी देता हूँ और स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट में बहुत मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। कई प्लेलिस्ट हैं जिसमें स्टूडेंट्स लेक्चर्स देख सकते हैं और वो लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, लेकिन किसानों तक मेरी बात अच्छे ढंग से पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। तो ये कृषि किसान प्लेलिस्ट विशेष तौर से किसान भाइयों के लिए है ताकि वो मेरी बात को समझ सकें और अपनी खेती में उन बातों को अपना सकें। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सही और प्रामाणिक जानकारी दूं ताकि किसानों को उसका सही लाभ मिल सके। तो आपको जो हिंदी में लेक्चर देखने हैं वो कृषि किसान में देखिए, अगर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने हैं तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उसमें आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये, क्या यूरिया से पौधों में कीड़े आते हैं, बीमारियां आती हैं? हम ये मानते हैं या हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम खेत में यूरिया देंगे, फसलों में यूरिया देंगे तो उसमें बीमारियां बढ़ जाएंगी, कीड़े बढ़ जाएंगी। तो ये बात कितनी सही है? तो ये जानने के लिए आप मेरी पूरी चर्चा सुनिएगा, इसको बीच में मत छोड़िएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी क्या वास्तव में ऐसा होता है। हम अधिकतर यही कहते हैं कि बीमारी आ गई, यूरिया दी होगी इसलिए बीमारी आई, कीड़े आ गए, यूरिया देने से आ गए। इस बात को आप समझें कि यूरिया क्या है। यूरिया एक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन होती है और जब हम ये यूरिया देते हैं, खेत में देते हैं, तो पौधों को उससे नाइट्रोजन मिलती है और पौधों को अपना जीवन पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये 17 पोषक तत्व पौधे जमीन से लेते हैं। और जब इन पोषक तत्वों की कमी भूमि में होने लगती है तो उसके लिए हम बाहर से उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, कई प्रकार की खादों का प्रयोग करते हैं। इन 17 पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है और जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन, पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं वो जमीन में नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने खेतों में हम गोबर की खाद, जो हमें प्राकृतिक खाद देनी है, प्राकृतिक रूप से जो देनी है, गोबर की खाद प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट करते हैं, हम फसल के अवशेषों का प्रयोग करते हैं, जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। और जब इनसे भी फसलों की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती, फसलों की जितनी आवश्यकता हो पूरी नहीं हो पाती है, तब हम बाहर से उर्वरक देते हैं। नाइट्रोजन को उर्वरक देते हैं, फास्फोरस के देते हैं, हर प्रकार का जो न्यूट्रेंट है उसको उर्वरक देते हैं अगर जमीन से या प्राकृतिक रूप से उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब यूरिया जो करता है वो नाइट्रोजन पौधों को देता है। तो जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो इस यूरिया उर्वरक के माध्यम से होती है। अब जो नाइट्रोजन जो होती है, जो लेता है पौधा, उसके प्रभाव तुरंत हमको फसल पे नजर आते हैं। मतलब पौधों का रंग बदल जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, कल्ले बढ़ जाते हैं और उसमें दाने भी अच्छे लगने लगते हैं, फसल का रंग बहुत जल्दी बदलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यूरिया बहुत ही अच्छा उर्वरक है और इसको हम ज्यादा प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए, हमने यूरिया किस लिए दिया था? हमने दिया था उसकी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम ज्यादा यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, जमीन में बहुत ज्यादा हो जाएगी, जितनी पौधों की जरूरत है उससे ज्यादा हो जाएगी और पौधे फिर उस ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेते हैं। तो समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि हमने यूरिया का ज्यादा प्रयोग किया, जितनी जरूरत थी उतना प्रयोग नहीं किया। तो समस्या का कारण जो है, मूल कारण वो है बहुत अधिक प्रयोग करना। प्रयोग करना नहीं है, यूरिया का प्रयोग करना नहीं है, यूरिया का बहुत अधिक प्रयोग करना समस्या का कारण है। अब क्या क्या समस्याएं आती हैं, आज जो मैं बात करूंगा वो समस्या जो है कीट और बीमारियों पे है। अब जब हमने बहुत ज्यादा यूरिया दे दी तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन भी जमीन में ज्यादा हुई और जब नाइट्रोजन ज्यादा हुई तो पौधों ने भी उसका ज्यादा उपयोग कर लिया। अब पौधों को जरूरत थी नहीं, लेकिन जड़ों न तो उसका अवशोषण कर लिया, तने और पत्तियों तक उसको पहुंचा दिया। अब जब नाइट्रोजन पौधे के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत से हो जाती है तो वो उसी रूप में रहती है, प्रोटीन में या दूसरे चीजों में उतनी ज्यादा नहीं बदल पाती जो उसको बदलना चाहिए। मतलब नाइट्रोजन का प्रोटीन में बदलना जरूरी है या दूसरे कामों में होना जरूरी है। तो जो नाइट्रोजन जिस रूप में ली वो पौधे में उसी रूप में रहती है। अब ये इस रूप का, जिसको हम एमाइड कहते हैं, सॉल्युबल नाइट्रोजन कहते हैं, ये पौधों के अंदर ज्यादा आ जाती है, पत्तियों में, तनों में। और यही सॉल्युबल नाइट्रोजन, जो घुलनशील नाइट्रोजन है, जो एमाइड है, यही किसको चाहिए? कीड़ों को चाहिए। जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी चाहिए, जो बैक्टीरिया है जो बीमारी पैदा करते हैं उनको भी इसी प्रकार की नाइट्रोजन चाहिए, फंगस जो कवक है जो बीमारियां करती है उसको भी इसी प्रकार की नाइट्रोजन चाहिए। तो पौधे के अंदर जब इस प्रकार की नाइट्रोजन बढ़ जाती है तो उसके ऊपर कीट आने लगते हैं, कीड़े आने लगते हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? और वो उन पत्तियों से अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने लगते हैं। तो कीड़ों का जो अधिक आक्रमण होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि नाइट्रोजन पौधे के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, इस कारण से ज्यादा कीड़े आते हैं। बीमारियां जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको भी इसी प्रकार की नाइट्रोजन चाहिए, वो भी
ज्यादा अटैक करती है, फसल पे इसका आक्रमण हो जाता है। फिर दूसरा क्या है कि जब नाइट्रोजन आप देते हैं, आप देखते होंगे कि पौधे की जब वृद्धि होती है, पौधों के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसे हम सक्युलेंसी कहते हैं, पौधे नरम हो जाते हैं। और जब ये पौधे नरम हो जाते हैं ज्यादा यूरिया देने से, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन आ गई, नाइट्रोजन क्योंकि क्या करती है, पानी का अवशोषण भी बढ़ाती है और पत्तियों में नमी लाती है, तने में नमी लाती है, उससे पौधे मुलायम हो जाते हैं। अब जब मुलायम हो जाते हैं तो कीड़ों को खाने में आसानी हो जाती है, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको फैलने में आसानी हो जाती है, कवक है, फंगस है, वो बीमारियां फैलने में आसानी हो जाती है। तो दूसरा प्रभाव क्या हुआ, जब पौधे नरम हो गए तो बीमारियां ज्यादा हो गई। तो ये इसका कारण रहता है। फिर आप देखेंगे कि जब आप ज्यादा यूरिया देते हैं तो पौधों की पत्तियों का रंग बहुत गहरा हरा हो जाता है, हरे के बाद बहुत गहरा हरा हो जाता है। और ये हरा रंग भी क्या करता है, कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, हरे रंग की तरफ देख करके कीड़े ज्यादा आने लगते हैं। तो इस कारण से भी जो है बीमारियां बढ़ती हैं। तो अभी मैंने आपको 2-3 कारण बताए। मूल कारण क्या है कि आवश्यकता से अधिक यूरिया का प्रयोग कर देना, और उस यूरिया से आवश्यकता से अधिक पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं। और जब अवशोषण कर लेते हैं तो नाइट्रोजन का जो काम है पौधे में, वो जो तो काम होता है, जब बच जाती है वो उसी रूप में रहती है, और उसी रूप को जो मैंने एमाइड रूप बताया, इसी में या सॉल्युबल जो फॉर्म होती है, घुलनशील होती है, यही कीड़ों को, पौधों, बीमारियों को चाहिए। तो इस कारण से बीमारी बढ़ जाती है, पौधे नरम हो जाते हैं, इस कारण से बढ़ जाती है। आप इस बात को समझें कि हम जो अपना भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी हम जो खाते हैं, उसमें हम जो दाल खाते हैं वो प्रोटीन के लिए खाते हैं, और यही नाइट्रोजन क्या है, पौधों को किसके लिए चाहिए, मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। तो हमारा शरीर तो ऐसा नहीं होता कि हम नाइट्रोजन खाएं तो हमारा प्रोटीन बन जाएगी, हम प्रोटीन दालों के रूप में लेते हैं। अगर हम इस दालों को ज्यादा खाने लगे, बहुत ज्यादा दाल खाएं, और रोटी और जो सब्जियां ये हम कम कर दें, चावल कम कर दें, फल कम कर दें, और हम सोचें कि हम पूरा प्रोटीन ही ले लें, दाल पीते रहे हम, तो हम सोचेंगे हमारे अंदर बहुत प्रोटीन जा रही है, लेकिन ये प्रोटीन हमें क्या करने लगेगी, नुकसान करने लगेगी। सबसे पहले तो क्या होगा, अपच हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, उल्टियां आने लगेंगी, डाइजेस्ट नहीं होगी पेट के अंदर, और ज्यादा कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और ये जो है ज्यादा दाल जो है, जब खा रहे हैं और हम सब्जियां कम खा रहे हैं, दाल ही दाल ले रहे हैं, तो उन सब्जियों के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो दूसरे तत्व हैं, वो हमारे तत्वों की कमी होने लगेगी। तो एक तो दाल ज्यादा जो हमने अगर ज्यादा खा रहे हैं तो उसकी अधिकता से हमें नुकसान हो रहा है, और दूसरी चीजें कम ले रहे हैं तो उसकी कमी से भी हमें नुकसान हो रहा है। तो हम जब ज्यादा यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन की अधिकता तो नुकसान करती करती है, दूसरे पोषक तत्व हम चूंकि कम दे रहे हैं तो उनकी कमी भी आने लगती है। अब इन कमियों से फिर जो है पौधे में विभिन्न प्रकार के रोग, बीमारियां आने लगती हैं। तो ये उदाहरण आपको मेरे समझ में आया होगा, मैं समझता हूं आपको ये कि ऐसा नहीं है कि हम दाल खाते रहें, हमारे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और दूसरी चीजें ना लें। सभी तत्वों का एक संतुलित रूप में लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम भोजन में दाल भी लें, रोटी भी लें, सब्जी भी लें, फल भी लें, ताकि हमारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पूरे होते रहें। अब हम यूरिया तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मतलब उसको नाइट्रोजन दे जा रहे हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, दूसरे तत्वों की कमी होने लगी, तो उस कमी से भी बीमारियां आएंगी। अभी जो मैंने नाइट्रोजन के बताया कि नाइट्रोजन किस तरह से बढ़ जाती है पौधे के अंदर, पौधे नरम हो जाते हैं, हरा रंग हो जाता है बहुत गहरा, उससे भी बीमारियां बढ़ती हैं। तो जो मुख्य कारण यह है कि हम क्या कर रहे हैं, अधिकता जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम प्रयोग कर दे रहे हैं। और वैसे भी अधिकता जो है, अति हर चीज की बुरी होती है। आप कोई भी चीज अधिकता में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका हानिकारक परिणाम सामने आने लगता है। और यही होता है कि हम जो 17 पोषक तत्व हैं, इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, इसकी ज्यादा आवश्यकता है, बाकी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। हम सारा ध्यान किस पर रखते हैं, नाइट्रोजन पर रखते हैं, थोड़ा फास्फोरस पर रखते हैं, पोटेशियम पर बहुत कम रखते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्वों को तो हम भूल ही जाते हैं। तो इस कारण से एक इम्बैलेंस, असंतुलन हो जाता है भूमि के अंदर भी और पौधे के अंदर भी। तो जब ये असंतुलन होगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होंगे, पौधे के अंदर वो कई प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं, उस कारण से ही और बीमारियां बढ़ जाती हैं पौधे के अंदर, और कीड़े भी आने लगते हैं। तो अब जब भी आप यूरिया का प्रयोग करें तो ये देखें उसको कितनी नाइट्रोजन चाहिए, और उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप अगर गोबरी खाद डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसी के अनुसार गणना करके जितनी जमीन के अंदर पहुंच रही, जितनी कम हो रही है, उसके हिसाब से ही आप यूरिया दीजिए। ऐसा नहीं कि पौधे का रंग देख करके यूरिया नहीं देनी, कि पौधों को हरा कर देना है, गहरा हरा कर देना है, इसलिए आप यूरिया डाले जा रहे हैं, उसके अंदर पौधे बड़े होते जा रहे हैं, पत्तियां ज्यादा आ जाएंगी, लेकिन इसका अनाज जो आपकी उपज है उस पर प्रभाव नहीं आएगा, बल्कि उपज कम हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, बीमार लग जाएंगे, फसल नीचे गिर जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि जड़े का विकास नहीं हो पाएगा, तना बहुत बढ़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इससे जो है नुकसान ही होगा। तो आप जब भी आप यूरिया का प्रयोग करें तो उसकी गणना करके करें कि हमें कितनी नाइट्रोजन देनी है और कितना हमको उस हिसाब से यूरिया देना है।
तो जो कीड़े बीमारी आने का जो मुख्य कारण है वो यूरिया का अधिक प्रयोग है। तो जब भी आप अधिकता करेंगे यूरिया की, आवश्यकता से अधिक डालेंगे, इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो आप जब भी खेती में आप यूरिया डालते हैं तो आप एक तो दूसरे तत्वों को भी डालिए, केवल यूरिया मत डालिए, फास्फोरस को भी देखिए, पोटेशियम भी देखिए, भूमि की जांच कराइए, अगर उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है तो उनको भी प्रयोग कीजिए। मतलब आपको संतुलित देने हैं, जो 17 पोषक तत्व हैं वो सभी आपको पौधों को देने हैं, तो पौधे स्वस्थ रहेंगे। जब पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसके अंदर बीमारियां भी नहीं आएंगी और कीड़ों का भी उतना प्रकोप नहीं होगा। तो अब यह बात आपको समझ में आई होगी कि यूरिया का ज्यादा प्रयोग करने से इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आप जो है बिल्कुल संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कीजिए, सभी पोषक तत्वों को दीजिए, ताकि पौधे स्वस्थ रहें, मिट्टी अच्छी रहे और कीट बीमारियां कम लगें। अगर ये मेरी बात आपको समझ में आई हो तो और लोगों को भी बताएं, ताकि वो खेती में ज्यादा लाभ ले सकें और बहुत ज्यादा नुकसान ना लें अपनी खेती में। और ये प्रमाणिक जानकारियां आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा, सही जानकारियां। आप और लोगों के साथ भी शेयर करें। कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। लेक्चर को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को ये मेरी चर्चा पसंद आ रही है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इस तरह की चर्चाएं मिलती रहें। धन्यवाद।